में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वर्ड प्रॉब्लम सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग टू एंड सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं बार बार। इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म की जाती है, क्योंकि बच्चे इक्वेशन सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन इक्वेशंस को बना नहीं पाते कि किस तरीके से बनानी है, वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर से जिनका सम है हमारा 15। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उन नंबर का जो रेसिप्रोकल का जो सम है वो 3/10 है और नंबर हमें फाइंड करने हैं। बच्चों देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास टू नंबर्स हैं और उन टू नंबर्स का जो सम है वो 20 है। हमें अलग अलग नहीं पता कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या नंबर है, लेकिन उन दोनों को सम करके जो नंबर आया है वो 20 है। अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए, मैं कहूँ कि बच्चों आपका जो एक नंबर है वो आपका सपोज दैट मान लीजिए है 10, तो दूसरा नंबर कितना निकल के आएगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। मान लीजिए दो नंबर्स हैं, उनका सम है 100। मैंने कहा कि उनमें से एक नंबर आपका 40 है, तो दूसरा नंबर निकल के आएगा आपका 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। सेम इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि बच्चों दो नंबर्स हैं, उनका सम है आपका 15, एक नंबर मैंने बोला कि उसमें से x है, तो दूसरा नंबर निकल के कितना आएगा 15 माइनस x। तो इन्होंने बोला था द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर हमारा x हो गया और दूसरा नंबर हो गया हमारा 15 माइनस x। अब कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का, यानी कि x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x, 15 माइनस x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 15 माइनस x, अब उनका सम, रेसिप्रोकल का सम कितना दिया हुआ है 3/10। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिखना। लिखेंगे बच्चों, लेट द टू नंबर्स आर x एंड 15 माइनस x। ये मैंने बनाना बता दिया आपको, ये दो नंबर कैसे बने हैं। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम किसका, इनके रेसिप्रोकल का, तो x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x और इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 15 माइनस x, कितना है हमारा 3/10। अब इन दोनों का हमने सम एलसीएम लिया x और ये हो गया हमारा 15 माइनस x। अब x से हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 माइनस x इंटू x से डिवाइड कर रहे हैं x को, तो आ गया हमारा 15 माइनस एक्स प्लस, अब 15 माइनस एक्स से इस पूरे को डिवाइड करेंगे x, और 15 माइनस एक्स को डिवाइड किसे करा 15 माइनस एक्स से, ये कैंसिल होकर आ गया हमारा x इक्वल टू 3/10। x कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारा 15 अपॉन x ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर 15 की मल्टीप्लाई हो गई आपकी 10 से, 3 इंटू एक्स और ब्रैकेट में आ गया 15 माइनस एक्स। को डिवाइड में ले आते हैं, तो देयरफॉर 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स। 3 5 सा 15, 5 टाइम 50 हो जाएगा, तो 50 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15x, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये आएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा इधर आकर, ये प्लस से माइनस हो गया और ये हमारा प्लस का 50 इक्वल टू 0। अब 50 के फैक्टर बनाने हैं, प्लस करने पर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, तो 10 5 ज़ा 50 करेंगे बच्चों, और 10 प्लस 5 करेंगे तो आएगा हमारा 15। फैक्टर मिल गया हमको, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कितना आएगा 10 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 50 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन क्या है x, अंदर आ गया x माइनस 10, माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होगा, दोनों में से कॉमन है 5। ठीक है, तो यहाँ आ गया x, ये प्लस का बन गया माइनस, और 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन, तो देयरफॉर x माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज और ये x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आएंगी वैल्यूज, केस बनाते हैं दो। तो पहले लेते हैं हम फर्स्ट केस, तो यहाँ जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 प्लस 10, तो देयरफॉर x इक्वल टू 10। दूसरा केस बनाते हैं, ये वाला x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 प्लस 5, साइन चीज होगी इधर आकर, और x इज इक्वल टू 5। तो नंबर क्या है हमारे 10 और 5, तो देयरफॉर द नंबर्स आ गए हमारे 10 एंड 5 आंसर। ठीक है, देखो द सम ऑफ टू नंबर्स 15, नंबर क्या है 5 एंड 10, सम देखो 15, यस ये हमारा आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। टू कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 290 है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि हमारा हमेशा कैसा है, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नंबर लेना है। तो हम लेते हैं एक इवन नंबर, लेट 2x मान लीजिए हमारा हो गया ये इवन नंबर। अब 2x में आप 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर पुट करो आप, तो ये हमेशा हमें इवन ही नंबर निकाल के देगा। देखो कैसे, 1 पुट करा तो 2 बन जा 2, 2 पुट करा 4, 3 पुट करा 6, 4 पुट करा 8, 5 पुट करा 10, यानी कि 2x जो है वो हमेशा इवन नंबर रहने वाला है। लेकिन जैसे ही हम 2x प्लस 1 करेंगे तो ये बनेगा हमारा ऑड नंबर। ठीक है, कैसे, 2x तो यही है, अब इसमें 1 ऐड कर दो तो 2 से बनेगा 3,
4 से बनेगा 5, 6 से बनेगा 7, 8 से बनेगा 9 और 10 से बनेगा 11। तो इसका मतलब 2x प्लस 1 जो है ये हमारा हो गया ऑड नंबर, ठीक है। अब पहला ऑड नंबर है ये फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड जो ऑड नंबर है वो कैसे निकालेंगे, सेकंड ऑड नंबर ऐसे निकालेंगे बच्चों, मान लो काउंटिंग है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ से समझना आपको आसान रहेगा। तो मान लीजिए हमारा नंबर है 1, ये ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 हमारा ऑड नंबर है। तो देखो 1 के बाद जब 3 आया तो +2 होकर आया, 3 के बाद 5 आया +2 हुआ, 5 के बाद 7 हुआ +2 हुआ, 7 के बाद 9 हुआ फिर भी +2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 3 है, 3 में अगर हम +1 करते हैं तो इवन आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए अगला ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है कि इन सब में हमें क्या ऐड करना है +2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 9, यहाँ से 11 और यहाँ से 13। इन जनरल ये हो गया कि 2x प्लस 1 हमारा पहला ऑड नंबर है और जो दूसरा ऑड नंबर आएगा वो होगा हमारा 2x प्लस 1 प्लस 2, इसमें 2 जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा 2x प्लस 3, ठीक है। ये होगा आपका सेकेंड ऑड नंबर। ये बच्चों आप ध्यान रखना, फर्स्ट ऑड नंबर 2x प्लस 1 और सेकेंड ऑड नंबर 2x प्लस 3। मान लो थर्ड पूछ ले तो इसी में +2 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3 प्लस 2, इसका मतलब 2x प्लस 5 इज योर थर्ड ऑड नंबर। इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की राइटिंग। तो लेट टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, दो लगातार पॉजिटिव भी होने चाहिए, ऑड भी होनी चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव भी होने चाहिए। तो वो क्या निकल गया है हमारे 2x प्लस 1 और नेक्स्ट हमारा 2x प्लस 3। कॉन्सेप्ट कैसे बना है मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे क्वेश्चन। आगे उन्होंने बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम हुज स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर को, तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 290, ठीक है। अब बिकॉज आइडेंटिटी पढ़ कर आए हैं हम पहले, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब आगे चलते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू पहले 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया प्लस 1 का 1 हो गया, फिर 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 1, तो ये आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4 1 जा 4 4x, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हमने दूसरे वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेना है। ये होगा हमारा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो बच्चों a की जगह 2x और b की जगह 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और मल्टीप्लाई 2 की किससे होगी 2x इंटू 3 से, तो क्या बना हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x, ठीक है। आगे दोनों हमारे, अब हमें क्या करना है, जो हमने कंडीशन बनाई है क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इसमें पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करते हैं वैल्यू, 2x प्लस 1 की वैल्यू ये पूरी 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट से 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x इक्वल टू 290, ठीक है बच्चों। अब 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर 12x 4x ये हो गया आपका 16x, 9 प्लस 1 ये हो गया आपका 10 और इसे शिफ्ट करते हैं 290 माइनस में इक्वल टू 0, ठीक है। अब देयरफॉर 8x स्क्वायर प्लस 16x, बच्चों ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस बड़ा साइन बड़े वाले का और माइनस करते हैं तो 280 इक्वल टू 0। अब हमने देखा पूरे में से 8 कॉमन है, 8 बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर प्लस, अब 16 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो 8 2 जा तो यहाँ आ गया 2x माइनस, अब यहाँ से 280 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से, तो ये जाएगा आपका 8 3 जा 24, 4 यहाँ आएगा 0, 8 5 जा 40, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 35 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0 अपॉन 8, तो ये आ जाएगी इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, 35 के फैक्टर करने हैं माइनस करके 2 आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर बन गए हमारे 7 5 35 और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह कितना आएगा बच्चों 7 माइनस 5 x माइनस 35 इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं करनी है। 7 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। बेटा बोर्ड में हर एक लाइन पे मार्क्स मिलते हैं, कोई भी लाइन गायब कर दोगे मार्क्स भी गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे x कॉमन, x प्लस 7, यहाँ से माइनस 5 कॉमन, यहाँ से x प्लस 5 7 जा 35 इक्वल टू 0, माइनस लिया है, दोनों जो नेगेटिव थे पॉजिटिव हो गए, पूरा ब्रैकेट सेम। तो देयरफॉर x प्लस 7 ब्रैकेट बाहर और x यहाँ से और यहाँ से माइनस 5 ये इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू आई हमारी x इज इक्वल टू माइनस 7, इसे हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे रिजेक्ट? रिजेक्ट इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि ऑड पॉजिटिव, ये कितना आ गया नेगेटिव, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा लिया हमने x इक्वल टू 5, माइनस से प्लस हो जाएगा
5 आ गया, एक्स की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब हम देने हैं ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर, 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पहला फर्स्ट क्या था हमारा 2x प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 5 जो x की वैल्यू थी प्लस 1, यानी कि 10 प्लस 1 ये हो गया आपका 11, ठीक है। और दूसरा क्या था बच्चों 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 इंटू 5 प्लस 3 13, ये दोनों हो गए आपके 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देयरफॉर 11, 13 ये दोनों हो गए आपके आंसर। इसी तरह की वीडियोस के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब सॉल्व करते हैं आगे।